नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। 34 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हमास। पहले महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार होंगे रिहा। नेतन्याहू बोले, हमें कोई लिस्ट नहीं मिली। नेपाल में बुद्धा एयर के प्लेन में लगी आग। काठमांडू में की गई मैनुअल लैंडिंग। प्लेन में सवार सभी 76 लोग सुरक्षित। यूक्रेन का कुर्स्क इलाके में काउंटर अटैक। कहा, रूस को वो मिल रहा जिसका वो हकदार। रूस बोला, हमने हमला नाकाम कर दिया। भारत ट्रेनिंग के लिए नहीं आएंगे 50 बांग्लादेशी जज। यूनुस सरकार ने रद्द किया कार्यक्रम। शेख हसीना के पीएम रहते हुए हुआ था समझौता। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत पर मुहर आज। कमला हैरिस करेंगी जीत का ऐलान। 2021 में इसी दिन संसद में घुसे थे प्रदर्शनकारी। अमेरिका में 10 साल के सबसे बर्फीले तूफान का खतरा। 7 राज्यों ने इमरजेंसी घोषित की। 6 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित। कनाडा के पीएम ट्रूडो जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। कनाडाई अखबार का दावा, ट्रूडो पर पार्टी के सांसदों की तरफ से पद छोड़ने का दबाव। और अब आज की खास खबर। गाजा में इजरायली हमले तेज हो गए हैं, तो वहीं हमास की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। इसी बीच हमास ने इजरायली सैनिकों को ललकारते हुए एक इजरायली बंधक का वीडियो जारी किया है। शनिवार 4 जनवरी को हमास के आर्म्ड विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स ने 3 मिनट 30 सेकंड का वीडियो जारी किया है, जिसमें अक्टूबर 2023 के हमले में गाजा में बंदी बनाई गई इजरायली सैनिक लिरी अलबैग को दिखाया गया है। वीडियो में 19 साल की लिरी अलबैग हिब्रू भाषा में इजरायली सरकार से अपनी रिहाई की अपील कर रही हैं। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर कतर में एक बार फिर से अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हुई है और इसी बीच गजा में फिलिस्तीनी गुट हमास ने इजरायली बंधक लिरी अलबैग का वीडियो जारी किया है, जिसमें लिरी समझौते तक पहुंचने के लिए इजरायली सरकार से गुहार लगा रही है। हमास ने अक्टूबर 2023 के हमले में 19 साल की लिरी अलबैग को उनके 6 साथियों के साथ गजा की सीमा के पास नाहाल ओज आर्मी बेस से पकड़कर बंदी बना लिया था, जिनमें से 5 महिला सैनिक अब भी हमास की बंधक हैं। संघर्ष विराम को लेकर बातचीत शुरू होने का ऐलान भी ऐसे वक्त पर किया गया है जब इजराइल ने गजा पट्टी पर हमले बढ़ा दिए हैं। रविवार को गजा में संचालित स्वास्थ्य एजेंसी ने जानकारी दी कि बीते 24 घंटों में हुए हमलों में 88 लोगों की जान गई है। गजा सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक शनिवार को गजा में एक घर पर हमला हुआ, जिसमें 7 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हुई थी। इस जगह से मिली तस्वीरों में देखा गया कि लोग मलबे में जिंदा बचे लोगों की और अपनों के शवों की तलाश कर रहे हैं। इस इलाके में रहने वाले अहमद मूसा ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि एक बड़े धमाके की वजह से हमारी नींद खुली। हमारे आसपास सब कुछ हिल रहा था। यहाँ महिलाएं और बच्चे रहते थे। यहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी या जो किसी तरह का जोखिम बन सकता था। इस पर इजरायली सेना ने कहा है कि उसने बीते 2 दिनों में गजा पट्टी पर 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और हमास के दर्जनों आतंकियों को खत्म कर दिया है। लिरी अलबैग के वीडियो की बात करें तो ये वीडियो उनके माता पिता ने भी देखा है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो देखकर उनका दिल छलनी छलनी हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपील की है कि वो ये सोचकर फैसला लें कि गजा में उनके खुद के बच्चे हैं। इजराइल में बंधक परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बंधकों और लापता परिवारों के फोरम ने कहा है कि लिरी के जिंदा होने का ये वीडियो सभी बंधकों को घर वापस लाने की तत्परता का कठोर और निर्विवाद सबूत है। वहीं लिरी अलबैग के माता पिता से फोन पर बातचीत करते हुए इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक ने कहा कि देश का प्रतिनिधिमंडल तब तक बातचीत की मेज पर बना रहेगा जब तक सभी बंधकों को वापस घर नहीं लाया जाता। इजरायली अधिकारी इससे पहले कहते रहे हैं कि इस तरह के वीडियो जारी करके हमास एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रहा है। फिलिस्तीनी ग्रुप हमास और
उसके सहयोगी इस्लामिक जिहाद ने इससे पहले कई वीडियो जारी किए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा था कि बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम को लेकर बातचीत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ अहम बिंदुओं को सुलझाना अभी बाकी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ। इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। इजराइल का मानना है कि इनमें से अब भी 96 बंधक गजा में हैं और जिंदा हैं। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और गजा पर जमीनी और हवाई हमले किए। गजा की स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में अब तक 45,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लाखों लोग घायल हुए हैं। शनिवार को गजा में काम कर रही स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि उत्तरी गजा में सभी 3 सरकारी अस्पतालों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है और इजरायली सेना ने उन्हें नष्ट कर दिया है। उधर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कतर और मिस्र के मध्यस्थ 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी इस जंग को खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक सीज फायर पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं हो पाया है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई में देरी करने को लेकर आलोचकों के हमले भी जारी हैं। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, ब्रिटेन में लंबे समय से बाल शोषण गैंग के मामलों पर विवाद है। ये मामले एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा भी रहे हैं। टेलफोर्ड, रोचडेल और रॉदरहैम जैसे कई शहरों में जांच के दौरान बाल शोषण के कई मामले सामने आए, जिसमें ज्यादातर अपराधी पाकिस्तानी मूल के थे। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने ब्रिटेन में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर हैं। एलन मस्क ने हाल ही में अपनी एक एक्स पोस्ट में ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कीर स्टारमर को जांच का सामना करना चाहिए। एलन मस्क ने लिखा, स्टारमर रेप ऑफ ब्रिटेन में शामिल थे जब वो 6 साल तक क्राउन प्रोसिक्यूशन के चीफ थे। स्टारमर को जाना चाहिए और उन्हें ब्रिटेन के इतिहास में सबसे भयानक सामूहिक अपराध में अपनी मिलीभगत के लिए आरोपों का सामना करना चाहिए। एलन मस्क के बयान ने बाल शोषण गैंग के मामलों पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है और नई जांच की मांग उठ रही है। एलन मस्क ने आरोप लगाया कि जब कीर स्टारमर 2008 से 2013 तक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस यानी डीपीपी थे, तब उन्होंने बाल शोषण गैंग के मामलों पर सही कदम नहीं उठाए। मस्क ने कहा कि स्टारमर के नेतृत्व में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी सीपीएस ने रेप गैंग्स को खुली छूट दी, जिससे वो कमजोर लड़कियों का शोषण करते रहे। ब्रिटेन में गैंग रेप के मामले अभी सुर्खियों में हैं, खासतौर पर 1997 से 2013 के बीच रॉदरहैम स्कैंडल ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसे ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी ने यौन शोषण कांड की जांच की मांग की थी, लेकिन लेबर पार्टी की सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। साल 2022 में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के रॉदरहैम, कॉर्नवॉल, डर्बीशायर, रोचडेल और ब्रिस्टल शहर में साल 1997 से 2013 के बीच कम से कम 1400 नाबालिग बच्चियां यौन शोषण की शिकार बनी थीं। आरोपियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग थे। ज्यादातर लड़कियों को एक संगठित गैंग ने बहला फुसलाकर शिकार बनाया और उनकी तस्करी कर दी गई थी। सबसे पहला मामला रॉदरहैम शहर का था। इसके बाद जांच करने पर उत्तरी इंग्लैंड के कई शहरों में इसी तरह के और भी मामले सामने आए। गौरतलब है कि ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल लंबे समय से ब्रिटेन की राजनीति में विवाद का विषय रहा है। इन मामलों में ज्यादातर अपराधियों के पाकिस्तानी मूल के होने की वजह से इसे पाकिस्तानी रेप गैंग्स भी कहा जाता रहा है। जांच रिपोर्टों में स्थानीय अधिकारियों और एजेंसियों की नाकामी सामने आई थी, जिसमें अधिकारियों पर नस्लवादी करार दिए जाने के डर से गलत व्यवहार को नजरअंदाज करने या कम आंकने का आरोप लगाया गया था। मस्क ने प्रधानमंत्री के साथ साथ ब्रिटेन के मंत्री जेस फिलिप्स की भी आलोचना की।
मस्क ने फिलिप्स के ऊपर ओल्डहैम में कथित ग्रूमिंग घोटालों की सार्वजनिक जांच के आह्वान को रिजेक्ट करके स्टारमर को बचाने का आरोप लगाया। अब ब्रिटेन ने एलन मस्क को क्या जवाब दिया है ये भी बता देते हैं। एलन मस्क के हमलों के बाद ब्रिटेन सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इन मामलों को लेकर गलत जानकारी मिली है। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटिंग ने कहा कि मुझे लगता है कि एलन मस्क ने जो कुछ आलोचनाएं की हैं वो गलत हैं और निश्चित रूप से गलत सूचना पर आधारित हैं। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि हम एलन मस्क के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस गंभीर मुद्दे से निपटने में हमारी और दूसरे देशों की मदद करने में बड़ी भूमिका निभानी है। टेस्ला चीफ एलन मस्क ने शुक्रवार को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से संसद को भंग करने की अपील की है। उन्होंने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पर आरोप लगाया कि 15 साल पहले जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर थे तब वो रेप पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे थे। मस्क ने आरोप लगाया कि पीड़ितों के बार बार सामने आने के बाद भी कानून लागू करने वाली एजेंसियां और समाज सेवा करने वाले लोग इस मामले में सही कार्रवाई और बच्चों की सुरक्षा में लगातार नाकाम रहे। दरअसल ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों के ग्रुप से है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। इनमें ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती हैं। ये अपनी बातों में फंसाते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो उनके दोस्त हैं। जब बच्चे उन पर भरोसा करने लगते हैं तो वो उन पर दबाव बनाकर, डरा धमकाकर उन्हें काबू करके उनका फायदा उठाते हैं। इन लड़कियों को पार्टी में ले जाया जाता है, शराब और ड्रग्स दिए जाते हैं, फिर उन्हें कई लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें शराब, गांजे और बाकी ड्रग्स की लत लगाई जाती है ताकि वो नशे में रहें और गैंग मेंबर्स की हर बात मानती रहें। ये लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि उनका यौन शोषण हो रहा है। इनमें से कई लड़कियां मानव तस्करी का भी शिकार हुई हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि इनमें से कई लड़कियां प्रेग्नेंट हुईं और उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ा। कई लड़कियों ने अपने बच्चों को जन्म दिया लेकिन वो इनके पिता का नाम तक नहीं जानती थीं। ये ग्रूमिंग गैंग्स पूरे ब्रिटेन में काम करते थे, लेकिन रॉदरहैम, रोचडेल और टेलफोर्ड में इन्होंने सबसे ज्यादा लड़कियों को फंसाया। जांच में ग्रूमिंग गैंग्स का कोई खास मकसद पता नहीं चला है। उनके काम करने के पैटर्न से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कम उम्र की ब्रिटिश लड़कियों को फंसाकर पैसे की उगाही करते हैं, यौन शोषण करते हैं और प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देते हैं। उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।